संस्कृत व्याकरण साइंस कैंपस वीडियो क्लासेज संस्कृत व्याकरण में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको चरत्व संधि के बारे में बताया था। व्यंजन संधि के भेदों में चलता है चरत्व संधि, वो नंबर 4 था। अब आता है नंबर 5 जो होती है अनुस्वार संधि। व्यंजन संधि का ही 5वें नंबर का भेद आता है अनुस्वार संधि। तो इसका एक सूत्र होता है मो अनुस्वार। तो देखिए यहाँ पर मो अनुस्वार है। तो देखिए मैं यहाँ पर मो का मतलब तो है यहाँ पर मैं हलंत, जिसको बोलते हैं हलंत में या आधा में जो इसको बोलते हैं, और बाद में दे रखा है अनुस्वार। तो वर्ण विचार में मैंने आपको अनुस्वार के बारे में बताया भी था कि अनुस्वार जो होता है उसका संकेत होता है ये इस तरह, ठीक है। तो इसकी जो मो अनुस्वार है जो सूत्र है, इसकी जो अपन वृत्ति देखें तो वृत्ति ये कहती है कि मांतस्य पदस्यानुस्वार है। मांतस्य पदस्यानुस्वारस्य शात हली। अर्थात ये क्या कह रहा है, मांतस्य का मतलब ये है कि पद के अंत में मैं, मांतस्य यानी पद के अंत में मैं, अंतस्य का मतलब अंत के, और मैं का मतलब मैं यानी पदांतस्य मैं यानी पद के अंत में मैं, पदस्यानुस्वारस्य यानी जो पद है उस मैं के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। शात हली, हली का मतलब होता है हल व्यंजन, यानी पद के अंत में क्या हो मैं का मतलब मैं हलंत वर्ण, और उसके बाद में यदि हल वर्ण हो, हल वर्ण का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यंजन वर्ण। जैसा कि वर्ण विचार में बताया था कि जो हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, हल वर्ण। तो यानी पद के अंत में पदस्यानुस्वार यानी पद के अंत में मैं, उस मैं का क्या हो रहा है, मांतस्य का मतलब होता है मैं का, शांत माने हो जाना चाहिए, हली मान होता है हल। अर्थात पद के अंत में मैं के बाद में यदि कोई भी हल वर्ण आता हो या कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है तो वहाँ पर मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अर्थात मैं जो आ रहा है, मैं हलंत जो आ रहा है पद के अंत में, उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो इसमें ये होता है, यदि पदांत अर्थात पद के अंत में, पदांत अर्थात पद के अंत में मैं, पद के अंत में मैं, और मैं भी कैसा है, हलंत वर्ण, यानी ये हलंत है। मैं के बाद कोई सा भी या कोई भी हल वर्ण, हल का मतलब होता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आता हो तो पदांत मैं के स्थान पर, पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार, पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार, इस तरीके से हम चिन्ह बना सकते हैं जिससे पता रहे कि अनुस्वार किसका मतलब, अनुस्वार कैसे होगा। पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देते हैं। तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। यदि पद के अंत में, पदांत का मतलब यहाँ पर पद के अंत में मैं के बाद में यदि कोई सा भी व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्ण आता हो तो वहाँ पर पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार आदेश तो होगा, लेकिन वो किस तरीके से होगा, दोनों संधि विच्छेद के पद के अंत में मैं किस तरीके से आएगा। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे ये तो परिभाषा बताई थी, अब इसको हम डायग्राम में समझ सकते हैं। पदांत यानी पद के अंत में क्या मिलेगा आपको, मैं, और मैं भी कैसा मिलेगा, हलंत वर्ण।
और उसके बाद में क्या होगा, हल वर्ण। और हल वर्ण जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हल वर्ण का मतलब होता है कोई भी व्यंजन वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, बाद में कोई सा ही व्यंजन वर्ण आ सकता है। तो वहां पर जो पद के अंत में जो मैं दे रखा है, मैं हलंत वर्ण जो है, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार आदेश, अनुस्वार आदेश कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा और ये हो गया इसका डायग्राम। अब जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, इस डायग्राम को मैं ऊपर बना देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, जिससे क्या नीचे उदाहरण आ जाएंगे। तो बताया था मैंने आपको कि पदांत, पदांत की बताया था मैं हलंत के बाद में क्या होगा, हल वर्ण। हल वर्ण, और हल वर्ण का मतलब कोई सा भी व्यंजन वर्ण आ सकता है, वर्ण। ठीक है, तो ये मैं जो आ रहा है, मैं हलंत जो आ रहा है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। इस तरीके से जैसे उदाहरण देखेंगे, हरिम धन वंदे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो पद दे रखे हैं, संधि विच्छेद दे रखा है, हरिम धन वंदे। पद के अंत में क्या आ रहा है, हरिम। हरिम का मतलब क्या है, मैं हलंत वर्ण है, मैं तो है लेकिन वो कैसा है, हलंत है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, वंदे। अब वंदे का जो पहला वर्ण है वो क्या दे रखा है, वे। और वे क्या होता है, एक व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो पद के अंत में मैं और मैं के बाद में हल वर्ण होने के कारण, व्यंजन वर्ण होने के कारण, यहाँ पर जो ये मैं दे रखा है, मैं हलंत जो वर्ण है, उसके स्थान पर हम अनुस्वार कर देंगे। इस तरीके से अनुस्वार कर देंगे। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे हरि धन, मैं हलंत वर्ण है, इसके बाद में आ रहा वंदे। ठीक है, तो इस मैं के स्थान पर क्या कर देंगे, हम अनुस्वार कर देंगे। ये हमने ये अनुस्वार कर दिया। ठीक है, अब सबको मिलाएंगे, हरि, इसके बाद में क्या आ गया, अनुस्वार वर्ण आ गया, फिर आ रहा है वंदे। ठीक है, अब देखिए जब इसको मिलाएंगे तो हरि। ठीक है, अब ये अनुस्वार कहाँ लग जाएगा, इस री के ऊपर लग जाएगा, हरिम बन गया हरिम। अनुस्वार को हम इसी तरीके से संकेत करके लिखते हैं। और इसके बाद में आ रहा वंदे, तो शब्द बन जाएगा हरिम वंदे। क्या बनेगा बच्चों, हरिम वंदे। इस तरीके से शब्द बन जाएगा हरिम वंदे। ठीक है, ऐसे इसका और देखेंगे उदाहरण, जैसे मृत्युम धन जय। मृत्युम धन जय, तो देखिए पद के अंत में यहाँ पर मृत्युम में क्या आ रहा है, मैं हलंत वर्ण आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, जय। अर्थात पद के अंत में आ गया मैं, और मैं के बाद में क्या आ गया, जय। अब जय क्या होता है, एक व्यंजन वर्ण है, एक हल वर्ण है। हल वर्णों में कोई सा भी व्यंजन वर्ण आ सकता है, अर्थात कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है। तो यहाँ पर जय आ गया। तो इसको जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, मृत्यु, मैं हलंत वर्ण है, इसको हमने अलग कर दिया, उसके बाद में आ रहा है जय। ठीक है, तो मैं के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार, ये कर दिया हमने अनुस्वार। ठीक है, अब सबको मिला लीजिए, मृत्यु, इसके बाद में क्या आ रहा है, अनुस्वार, बाद में क्या आ रहा है, जय। तो सबको मिलाएंगे, मृत्यु। ठीक है, अब ये अनुस्वार का चल जाएगा, इस यू के ऊपर चल जाएगा, तो अनुस्वार को हम इस तरीके से संकेत करेंगे, मृत्युम बन गया, मृत्युम, और बाद में क्या आ रहा है, जय। तो शब्द बन जाएगा मृत्युम जय। ऐसे ही इसका उदाहरण देखें, दुखम धन प्राप्नोति। दुखम धन प्राप्नोति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दुखम पद के अंत में क्या आ रहा है, मैं हलंत आ रहा है, हलंत वर्ण आ रहा है,
और इसके बाद में क्या आ रहा है प्राप्नोति, अर्थात प्राप्नोति का जो पहला वर्ण जो है वो क्या दे रखा है प्रे, प्रे प्रे का मतलब पे, और पे क्या हो गया एक व्यंजन वर्ण हो गया। तो इस मैं के स्थान पर क्या कर देंगे हम अनुस्वार कर देंगे, किस तरह इसको हमने अलग कर दिया। इसके बाद में आ रहा है प्राप्नोति, ठीक है। तो मैं के स्थान पर हमने कर दिया ये अनुस्वार कर दिया। अब सबको मिला लीजिए, दुख इसके बाद में आ रहा है क्या अनुस्वार, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, अनुस्वार, और इसके बाद में आ रहा है प्राप्नोति। तो सबको मिलाएंगे दुख, ये अनुस्वार इसके ऊपर चल जाएगा, दुखम बन जाएगा, क्या बन जाएगा दुखम, और बाद में आ रहा है प्राप्नोति। तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा दुखम प्राप्नोति। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे अहम धन धावामि, अहम धन धावामि। अब देखिए यहाँ पर पद के अंत में क्या दे रखा है मैं क्या है हलंत वर्ण है, और इसके बाद में क्या आ रहा है धावामि। धावामि जो पहला वर्ण जो आ रहा है वो क्या आ रहा है धै, और धै क्या होता है एक व्यंजन वर्ण आ रहा है, एक हल वर्ण आ रहा है। तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार कर देंगे। तो ये जो मैं हलंत आ रहा है इसको हम अलग कर देंगे, बाद में आ रहा है धावामि, ठीक है। तो इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार। अब सबको मिला लीजिए, इसके बाद में क्या आ रहा है अनुस्वार, और फिर आ रहा है धावामि। तो सबको मिला के लिखेंगे है। अब ये अनुस्वार कहाँ चल जाएगा, इसके ऊपर चल जाएगा, बाद में क्या आ रहा है धावामि। तो शब्द बन जाएगा अहम धावामि, क्या बनेगा अहम धावामि। तो कहने का मतलब यह है कि यदि पदांत अर्थात पद के अंत में क्या आता हो मैं हलंत वर्ण या हलंत में आता हो, और उसके बाद में क्या आता हो हलवर्ण। हलवर्ण का मतलब कोई भी यदि व्यंजन वर्ण यदि आता है तो वहाँ पर पदांत में के स्थान पर अनुस्वार कर दिया जाता है या अनुस्वार हो जाता है। जैसे सत्यम धनवद, अब इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए इस तरीके से मेरे को बनाना बताया है आपको। तो जैसे सत्यम धनवद वद, तो इसको जब हम डायरेक्ट बनाएंगे सीधा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा सत्यम, इस मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा अनुस्वार, और बाद में क्या आ जाएगा वद, सत्यम वद। तो इस तरीके से ये इसका पहला नियम है, अनुस्वार संधि का पहला नियम। इसमें दो नियम चलते हैं। ये तो पहला नियम है कि पद के अंत में मैं और मैं के बाद में यदि हल वर्ण आता हो, कोई भी व्यंजन वर्ण यदि आता है तो पद के पदांत जो मैं है उसके स्थान पर क्या हो जाता है अनुस्वार कर दिया जाता है। तो ये है इसके उदाहरण। अब ऐसे ही अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि पद के अंत में तो क्या हो मैं हलंत वर्ण आएगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा अच वर्ण। और अच का मतलब क्या होता है कि अच का मतलब होता है स्वर वर्ण। जैसा कि आपको वर्ण विचार में बता दिया था मैंने कि अच का मतलब होता है स्वर। अब स्वर यहाँ पर कोई सा भी स्वर वर्ण आ सकता है, यानी पद के अंत में क्या हो मैं हलंत और उसके बाद में यदि कोई सा भी अच वर्ण यदि आता है तो वहाँ पर उस मैं के स्थान पर अनुस्वार न होकर, वहाँ पर उस मैं के स्थान पर अनुस्वार न होकर उन दोनों में यानी पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों में क्या हो जाती है संधि हो जाती है, अर्थात वो संधियुक्त पद बन जाता है। वो किस तरीके से होगा तो देखेंगे इसको। तो देखेंगे इसका दूसरा नियम नंबर दो क्या कहता है कि यदि पद के अंत में पदांत, परिभाषा बता रहा हूँ इसकी, पदांत अर्थात पद के अंत में मैं भी कैसा हो हलंत वर्ण के बाद में, मैं के बाद में यदि अच वर्ण अर्थात कोई सा भी स्वर वर्ण, कोई सा भी स्वर वर्ण आता हो
तो वहाँ पर पदांत में, पद के अंत में जो मैं आ रहा है, पदांत में के स्थान पर अनुस्वार न होकर पूर्वर्ण और परवर्ण, दोनों वर्णों में संधि हो जाती है, अर्थात बाद में आने वाले अचवर्ण अर्थात स्वरवर्ण को पदांत, पद के अंत में जो मैं आ रहा है, पदांत में मिला दिया जाता है, यानी ये इसका दूसरा नियम है। क्या कह रहा है? पदांत अर्थात पद के अंत में तो क्या हो, मैं, और मैं के बाद में क्या हो, यदि अचवर्ण, अच भी कौन सा, कोई सा भी स्वरवर्ण यदि आता हो तो वहां पर पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार न होकर, पद के अंत में जो मैं आ रहा है उसके स्थान पर अनुस्वार न होकर पूर्वर्ण और परवर्ण, अर्थात पूर्वर्ण कौन सा है यहाँ पर, पद के अंत में मैं और उसके बाद में क्या आ रहा है, कोई भी अचवर्ण, तो पूर्वर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों में संधि हो जाती है, अर्थात बाद वाले वर्ण, बाद में आने वाला जो अचवर्ण है उस अचवर्ण को या स्वरवर्ण को पद के अंत में जो मैं आ रहा है उसमें ही मिला दिया जाता है। लेकिन जब व्यंजन वर्ण आता है तब हम क्या करते हैं, पद के अंत में जो मैं आ रहा है उसको तो हम क्या करते थे, अनुस्वार। लेकिन पद के अंत में मैं के बाद में यदि कोई भी स्वरवर्ण यदि आता है, अचवर्ण यदि आता है, तो वहाँ पर मैं के स्थान अर्थात मैं जो है उसके दोनों में यानी पूर्वर्ण और परवर्ण दोनों में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अब जैसे इसका डायग्राम, ये तो इसकी परिभाषा, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लीजिए। पदांत, यही बताया था आपको, पदांत, और पद के अंत में क्या होगा, मैं कैसा होगा, हलंत, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, अचवर्ण, और अच का मतलब क्या बताया था आपको, कोई भी स्वरवर्ण, कोई सा भी स्वरवर्ण आएगा तो इस पदांत में और ये जो अचवर्ण जो आ रहा है इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। आगे बात सन में संधि हो जाएगी, अर्थात इन दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये होती है पद के अंत में जब अचवर्ण आएगा तो हम क्या कर देंगे, संधि, और पद के अंत में मैं के बाद में यदि क्या आएगा, कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा तो हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे, ये तो इसकी परिभाषा हुई। अब देखेंगे इसके उदाहरण किस तरीके से दोनों में संधि होती है और वो संधि पद बन जाता है। इसका डायग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ। पदांत, और पद के अंत में क्या बताया था आपको, मैं, और मैं के बाद में क्या बताया था आपको, अचवर्ण। अच का मतलब कोई भी स्वरवर्ण,
स्वर वर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पद के अंत में जो मैं आ रहा है और ये अचवर्ण जो आ रहा है, इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, संधि। ये इसका दूसरा नियम कहता है, अर्थात संधि हो जाएगी। अब देखिए किस तरीके से होगी, इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे वयम धन अपि, वयम धन अपि। अब देखिए यहाँ पर पद के अंत में तो क्या आ रहा है, वयम धन अपि। पद के अंत में क्या आ रहा है, मैं। और मैं के बाद में देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए क्या होता है, एक व्यंजन स्वर वर्ण होता है, अचवर्ण होता है। तो अच में कोई सा भी अचवर्ण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, पद के अंत में मैं, और मैं के बाद में क्या आ रहा है, ए। तो अब यहाँ पर देखिए पद के अंत में जो अचवर्ण जो आ रहा है, जो स्वर वर्ण जो आ रहा है, अब यहाँ पर मैं के स्थान पर अनुस्वार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, अचवर्ण आ रहा है। व्यंजन आता तो हम क्या कर देते, अनुस्वार कर देते, लेकिन अचवर्ण आ रहा है, स्वर वर्ण आ रहा है, स्वर कोई सा भी हो सकता है। तो दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। और संधि होगी तब ये शब्द किस तरीके से बनेगा, तो वह, इसके बाद में क्या आ रहा है, मैं हलंत आ रहा है, फिर आ रहा है ए, और फिर आ रहा है की। ठीक है, तो मैं के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इन दोनों वर्णों में, यानी पूर्ववर्ण तो ये हो गया और परवर्ण ये हो गया, तो पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक संधि पद बन जाएगा। और वो ये जो ए स्वर जो है इसमें में मिल जाएगा, तो ये मैं कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हो गया पूरा मैं बन गया, क्योंकि हलंत वर्ण है और ए इसमें मिल जाएगा दिया, तो ये वे मैं पूरा हो गया। अब सबको मिला लीजिए, व य, इसके बाद में क्या आ रहा है, मैं, और फिर आ रहा है पी। तो सबको मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, व ये मैं पी। तो शब्द बन जाएगा वयमपि। ठीक है, ऐसे ही और देखेंगे, किम धन अहम। अब ये मत देखना कि इसके बाद में भी यहाँ पर मैं हलंत आ रहा है, इससे हम नहीं है, सिर्फ हमको संधि विच्छेद में देखना है कि पूर्व पद में यानी पद के अंत में मैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो किम धन अहम, तो किम पद के अंत में आ रहा है मैं, और मैं के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया। ए क्या होता है, एक स्वरवर्ण होता है, अचवर्ण होता है। तो इस दोनों वर्णों, पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो किस तरीके से शब्द बनेगा, किम, तो की का की अलग, मैं इसके बाद में आ रहा है, पद के अंत में मैं, फिर आ रहा है ए, और फिर आ रहा है हम। तो मैं के बाद में क्या आ रहा है, ए। इन दोनों वर्णों में क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ण और ये परवर्ण दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। तो संधि होगी तो किस तरीके से, ये मैं इस तरीके से बन जाएगा, मैं हो गया पूरा। अब सबको मिला लीजिए, की, इसके बाद में क्या आ रहा है, मैं, और फिर आ रहा है हम। ठीक है, अब सबको मिला लीजिए, की म है, सॉरी ये मैं हलंत है, इस तरीके से कि मैं है और ये मैं, तो समझा किम हम, क्या बनेगा, किम हम। ऐसे ही इसके और उदाहरण देखेंगे। तो ये तो इसके दो उदाहरण हुए, और हम इसके और उदाहरण देखेंगे। तो जैसे विषम धन औषधम, विषम धन औषधम। तो देखिए पद के अंत में क्या आ रहा है, मैं, और मैं के बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर औ आ रहा है। देखो यहाँ पर तो ए आया था, यहाँ भी ए आया था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, औ आ रहा है। औ का मतलब क्या हुआ, स्वरवर्ण हो गया, कोई भी अचवर्ण आ सकता है। तो दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी। संधि पद किस तरीके से बनेगा, ये तो विष, इसके बाद में क्या आ रहा है, मैं हलंत आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, औ, फिर आ रहा है शधम, शधम। ठीक है, तो देखिए पद के अंत में मैं आ रहा है, मैं के बाद में क्या आ रहा है, औ। तो दोनों व्यंजन, ये पूर्ववर्ण और परवर्ण दोनों में क्या हो जाएगी, संधि। और संधि करेंगे तो ये औ की मात्रा इस तरीके से लग जाएगी, तो सब बन जाएगा मऊ। ठीक है, अब सबको मिला लीजिए, विष, इसके बाद में क्या आ रहा है, मऊ, फिर आ रहा है शधम। तो सबको मिलाएंगे, वी श, मैं औ की मात्रा जोड़ेंगे तो मऊ, और सॉरी श, ध और मैं। तो शब्द बन जाएगा विषमौषधम। क्या बनेगा, विषमौषधम। ऐसे और देख लीजिए, जैसे इदानीम
इदानीम, इदानीम धन अपि। अब देखिए यहाँ पद के अंत में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्या, मेलन दे रखा है, सॉरी ये यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, इदानीम होता है शब्द, इदानीम, ठीक है। तो देखिए पद के अंत में क्या आ रहा है, मेलंत आ रहा है, और मैं हलंत वर्ण के बाद में क्या आ रहा है, अपि। अपि का मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, व्यंजन सॉरी स्वर वर्ण आ रहा है, अचवर्ण आ रहा है, तो इस पद के अंत में आ रहा है मैं, और ये यहाँ पर क्या आ रहा है ए, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, संधि पद बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, इदानी, इसके बाद में क्या आ रहा है मैं हलंत, फिर आ रहा है ए, और इसके बाद में क्या आ रहा है पी, ठीक है। तो ये पद के अंत में मैं आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है बाद में ए आ रहा है, तो दोनों वर्णों में यानी पूर्व वर्ण और ये परवर्ण दोनों में क्या हो जाएगी, संधि हो जाएगी, संधि पद बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये मैं, सॉरी ये मैं पूरा बन जाएगा। अब सबको मिलाएंगे, इदानी, इदानी, बाद में क्या आ रहा है मैं, और फिर आ रहा है पी, तो सबको मिलाएंगे ई दा नी म और ये पी, तो शब्द क्या बन जाएगा, इदानीमपि। क्या बनेगा, इदानीमपि। तो इस तरीके से और देख लीजिए, जैसे अब हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इयम धन अत्र, तो क्या बन जाएगा, इयमत्र, इयमत्र। जैसे त्वम धन आगच्छति, तो इसको बनाएंगे अपन त्वमा गच्छति, त्वमा गच्छति। ऐसे और देख लीजिए, जैसे जनकम धन अपि, यहाँ लिख देता हूँ, जनकम धन अपि, तो इसका बन जाएगा जनक, ये बाद के अंदर मैं और ये ऐस में मिल जाएगा, तो मैं पूरा हो जाएगा, बाद में क्या आ रहा है पी, तो जनकमपि। और देख लीजिए, जैसे एशाम धन एव, एशाम धन एव, तो इसको मिला के लिखेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, एशा, मैं ये ए स्वर मिल जाएगा, तो ए की कितनी मात्रा आती है, एक मात्रा आती है, तो ये मैं ए की मात्रा जोड़ेंगे तो मैं और ये वे, तो इस तरीके से ये शब्द बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अनुस्वार संधि के दो नियम होते हैं। सूत्र तो होता है मो अनुस्वार है, यानी पदांत मैं के स्थान पर अनुस्वार कर दिया जाता है, कब, अच्छी हल अर्थात शात हली, यानी बाद में क्या हो, हल वर्ण या व्यंजन वर्ण हो, और यदि पद के अंत में क्या हो मैं, और मैं के बाद में क्या हो अच वर्ण, अर्थात कोई भी यदि स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पर पद के अंत में मैं और बाद में जो आने वाला जो अच है स्वर वर्ण है, पूर्वर्ण और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक संधि पद या संधि हो जाती है। तो इस तरीके से इसके दो नियम चलते हैं। तो इस वीडियो में आपको अनुस्वार संधि के बारे में बताया, तो आपको यदि इसमें कोई समस्या हो या भी कोई भी समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें। और अगली वीडियो में हम इसके बाद में जो नंबर 6 पर जो संधि आती है व्यंजन संधि के वेदों में, वो आता है परसवर्ण संधि, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।